वर्चुअल टर्मिनल भी क्या है कि एक तरीके का नेटवर्क है दोस्तों। ठीक है, नेटवर्क क्या एक तरीके से कनेक्शन है जो कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। ये वर्चुअल टर्मिनल कुछ नहीं है, जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये वही है। वर्चुअल टर्मिनल भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही है, ठीक है ना, जिसके थ्रू सेंडर और रिसीवर जो है अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो कि ये ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बैंक ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें जो कंपनियां करती हैं, वो अक्सर वीपीएन का यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे ही काम करती हैं, ताकि कस्टमर का डाटा सिक्योर रहे और कोई तीसरा बंदा कस्टमर के पर्सनल इंफॉर्मेशन को मतलब कि गेन न कर सके। क्योंकि आपको पता है कि आप लोग सब लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं कि अपना पूरा इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट को देते हैं, देन उसके बाद से ही आप एलिजिबल होते हैं कि किसी पैकेट मतलब कि किसी चीज को परचेज करने के लिए या फिर उसको डिनाई करने के लिए। तो और ऊपर से जब आप लोग बैंक पेमेंट करते हैं तो भी आप लोग कहीं ना कहीं उस साइट्स का यूज करते हैं जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें अपना बैंक कार्ड नंबर और सारी चीजें, सीवीवी नंबर, वो सब कुछ आप उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। देन उसके बाद से फिर आपका पेमेंट होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। तो जो हमारा वर्चुअल टर्मिनल है, ये हमें एक तरीके से समझिए तो एक ऐसा टर्मिनल का मतलब क्या होता है, या टनल, इसको हम टनल भी कहते हैं, तो एक सुरंग होती है। तो सुरंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू आप सिक्योर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है ना। तो वर्चुअल टर्मिनल भी क्या है कि ये हमारे पब्लिक नेटवर्क में एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी सुरंग बना के देती है हमें, जिसके थ्रू हमारा ट्रांजेक्शन सेफ होता है और उसके बारे में और किसी को पता नहीं होता, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा लिंक ही जो है वो इंक्रिप्टेड होता है और पर्टिकुलर केवल वो उसी बंदे के लिए एक्सेस होता है जो बंदा ऑथराइज होता है, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले कि इसमें थ्योरी में जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि वर्चुअल टर्मिनल इज बेसिकली द वेब वर्जन ऑफ अ फिजिकल क्रेडिट कार्ड टर्मिनल और पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है ना, मैकेनिज्म। It is a software application that is hosted online, usually one on the service provider services, and can be accessed from any internet connected web browser, ठीक है। तो जैसा कि कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भाई ये एक इंटरनेट फैसिलिटी है जो कि वेब ब्राउजर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि अ वर्चुअल टर्मिनल विल अलाउ यू टू इनपुट योर कस्टमर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एंड अ वेब बेस्ड पेमेंट फ्रॉम विच यू कैन देन यूज टू प्रोसेस एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो वही सेम चीज कि भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन अगर करना हो तो ये आपको एक फुल प्रूफ लिंक प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये पेमेंट के, भाई पेमेंट चूंकि इंपॉर्टेंट थिंग होती है तो इसमें पेमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा और भी आप कोई भी बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या किसी कंपनी के डाटाबेस से कोई बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हैं, तो वहां पे भी ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज किया जाता है और ये इस वर्चुअल टर्मिनल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। मैं फिर दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्चुअल टर्मिनल और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। बस नाम थोड़ा सा बदल के रखा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। जो काम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का है वही वर्चुअल टर्मिनल का है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही आपको वर्चुअल टर्मिनल प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर जो वो लिंक क्रिएट होती है, जिससे होस्ट और क्या कहते हैं जो रिसीवर है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, या कोई भी बेनिफिशियल या इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फुल सिक्योरिटी के साथ मतलब कि सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम वर्चुअल टर्मिनल में थोड़ा सा और देखते हैं और वीपीएन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वीपीएन है क्या और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वीपीएन की यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दैट अलाउ अ यूजर टू कनेक्ट अ प्राइवेट नेटवर्क ओवर द इंटरनेट सिक्योरली, यानी कि ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पब्लिक नेटवर्क में प्राइवेट नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकें, यानी कि एक पब्लिक रास्ते में एक अपने लिए अलग रास्ता बना रिजर्व कर सकें, जिसके थ्रू हम ही केवल आया जाए, कोई दूसरा उसके थ्रू ना आया जाए, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। और जैसा कि एक सिंपल एग्जांपल है भाई, अगर कोई एक रोड आपके लिए रिजर्व कर दिया जाए कि आप उसी रोड से आएंगे जाएंगे और कोई दूसरा उस रोड पे नहीं चलेगा, तो फिर आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस सबसे कम होंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई गाड़ी उस रोड पे होगी ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन ना के बराबर नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है।
इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ हम एक फुल प्रूफ क्या कहते हैं, एक अपने हिसाब से एक क्या कहते हैं कि एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तरीके से चोरी की संभावनाएं जितना कम से कम हो सके उतना हो सके। लेकिन फिर भी वीपीएन एक बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू हम पब्लिक नेटवर्क में प्राइवेट नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। ठीक है, VPN creates an encrypted connection that is called VPN tunnel। ये जो VPN tunnel है ना दोस्तों, जो ये कह रहा है कि VPN create an encrypted connection, यानी कि ये encrypted जो कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इंक्रिप्टेड कनेक्शन है बच्चों, ये इंक्रिप्टेड कनेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, VPN टनल। और VPN की हम बात करें तो बच्चों VPN दो टाइप के होते हैं। एक आपका अगर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात करें तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दो टाइप से की जाती है, एक तो रिमोट एक्सेस VPN और एक तो साइड टू साइड VPN। ठीक है ना। तो जो ये रिमोट एक्सेस VPN है और जो साइड टू साइड VPN है, इन दो ये दोनों की दोनों जो मतलब कि ये दोनों जो है वो क्या कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की ही टाइप्स हैं और अकॉर्डिंग टू नीड इन दोनों की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिमोट एक्सेस VPN क्या होता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिमोट एक्सेस VPN जो है वो उसका काम क्या है कि वो क्या कहते हैं, रिमोटली किसी भी कॉन्फिडेंशियल डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और वो तब जब आप कंपनी का नेटवर्क ना यूज करके किसी बाहर किसी पब्लिक सेक्टर का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। जब भी आप पब्लिक सेक्टर का नेटवर्क यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आएंगी दोस्तों कि आपके साथ हैकिंग की संभावनाएं होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी कैफे में बैठे हुए हैं, वहां की वाईफाई को यूज कर रहे हैं और वहां की वाईफाई का यूज करते हुए आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की इंपॉर्टेंट डाटा को फेच कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं, रेलवे का वाईफाई यूज कर रहे हैं जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी उस वाईफाई को यूज कर सकता है। ठीक है। और वहां से आप कंपनी के किसी इंपॉर्टेंट डाटा को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें जो रिमोट एक्सेस VPN है वो हमें काफी मतलब कि वो हमें सिक्योर करता है कि हम किसी भी मतलब कि पब्लिक नेटवर्क का यूज करके, यानी कि इंटरनेट का यूज करके जो पब्लिकली प्रोवाइड किया गया है, और हम क्या कहते हैं उससे एक सिक्योर कम्युनिकेशन अपने कंपनी के साथ या उसके डाटाबेस के साथ बना सकते हैं। तो जो रिमोट एक्सेस VPN है दोस्तों, उसके कहने का मतलब सिंपल इतना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी साइड पे भी एक VPN सर्वर लगा होता है, ठीक है ना, जो उसका लास्ट इंड होता है। ठीक है। और उस VPN सर्वर को हम टर्मिनल भी कभी कभी कह देते हैं, क्योंकि वही लास्ट इंड है आपका पर्टिकुलर जो मतलब कि जो आपको जो क्या कहते हैं इसको रिमोट एक्सेस, जो रिमोटली जो भी एक्सेस कर रहा है उसको ऑथेंटिकेट करने का, उसको ऑथराइज करने का। ठीक है। कि वही ऑथराइज करेगा, वही ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई पर्टिकुलर जो बंदा है वो वैलिड है कि नहीं, और क्या वो उस पर्टिकुलर क्लाउड में एंटर कर सकता है जहां से किसी भी डाटा को वो फेच करना चाहे तो उस डाटा को फेच कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है। जैसा कि सिंपल आपको आपने देखा होगा कि इसमें होता क्या है कि कुछ एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जो कंपनी साइड पे मतलब कि जो जितने भी कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं ब्राउजर के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है ना। और वो सॉफ्टवेयर जो है वो हर क्लाइंट के सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है ना। क्लाइंट को जब भी डायरेक्टली, और वो सॉफ्टवेयर जो हमेशा इंटरनेट से ही चलता है, तो क्लाइंट जब भी कहीं बैठता है, मतलब मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है और उसको जरूरत पड़ी कि भाई वो कंपनी की नेटवर्क से कम्युनिकेट करे, तो वो क्या करता है कि ज्यादा सिक्योरिटी के लिए क्या करता है कि वो वेब ब्राउजर का यूज नहीं करता है। वो सिंपल क्या करता है कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ओपन करता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जो कि क्या कहते हैं सीधे अपनी कंपनी के क्लाउड से या उसके नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। और जैसे ही उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाती है कंपनी के सर्वर पे, VPN सर्वर पे। और जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है वो पहले आपको ऑथेंटिकेट करेगा, यानी कि आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड को चेक करेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड को जब वो एक बार चेक कर लेगा, देन वो जब ये सिक्योर हो जाएगा, मतलब एश्योर हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो बंदा है उसका वो वैलिड बंदा है, तो वो क्या करेगा उसके बाद से वो आपको ऑथराइज करेगा। और ऑथराइज करने के बाद आप आसानी से उस ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाउड है उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वहां से जो भी डाटा चाहे वहां से आप उसको उठा सकते हैं और उस पे अपना काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जो लोग वर्क एट होम करते हैं, यानी कि घर पे बैठ के काम करें या फिर बाहर जाके काम करते हो, यानी कि जो ऑफिस रोज डेली डे पे नहीं जाते हैं, और उनको भी हमेशा जरूरत पड़ती है कि कंपनी के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की,
ठीक है ना, या कोई नए अपडेट को उसमें डालने की, तो वो इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आप वेब ब्राउजर का भी यूज कर सकते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है जिसको मैंने कंपनी का कुछ एक ऐसा वेबसाइट होगा जिसके थ्रू आप डायरेक्ट वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और वीपीएन सर्वर आपको यूजर आईडी पासवर्ड, मतलब जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है आप उसमें इंटर करेंगे, और वो इंटर करने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस कि सर्वर आपको ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद ऑथराइज करेगा। ठीक है ना, तो और ऑथराइज करने के बाद आप पर्टिकुलर और मतलब कि पर्टिकुलर उस क्लाउड के साथ मतलब कनेक्ट होके डाटा का इंटरचेंज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इसमें एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भी वो जो मैंने आपको बताया था ना, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना, तो एक्सेस कंट्रोल का जो फंडा है वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है ना, कि किसको एक्सेस देना है, कितना, और अगर एक्सेस उसको हम दे रहे हैं तो क्लाउड में चूंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा इंप्लीमेंट है, मतलब मौजूद है, तो वो किस पार्ट को एक्सेस करेगा, ठीक है ना, ये उसके रोल बेस्ड पे डिफाइन करेगा कि उस कंपनी के अंदर उसका रोल क्या है। ठीक है ना, और उस रोल के अकॉर्डिंग वो किस डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा अगर वो वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू किसी और डाटाबेस को एक्सेस करना चाहेगा तो वहां पे भी एक्सेस कंट्रोल उसको डिनाई बताएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये काफी फुल प्रूफ है और मोस्टली सारी कंपनीज इसका यूज करती हैं। आप लोग जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज करते हैं या फिर बात करें कि क्या कहते हैं कितनी भी ये जो ऑनलाइन शॉपिंग ये सारी चीजें करते हैं, तो एक तो आपके कंप्यूटर पे भी मतलब वीपीएन की फैसिलिटी होती है, ब्राउजर में भी होती है, और दोस्तों आपके मोबाइल में भी होती है। ठीक है ना, तो आप अपने लिए भी एक सिक्योर कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं वीपीएन के थ्रू, लेकिन चूंकि हर कस्टमर अपने खुद के वीपीएन को तो कनेक्ट करता नहीं है, तो कंपनी यानी कि जो जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, ये खुद का एक अपना इनका वीपीएन सर्वर होता है, और जब भी आप इनसे कनेक्ट होते हैं तो ये बार बार आपको एक क्या कहते हैं वर्चुअल लिंक प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, बार बार जब भी आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड ब्राउजर पे डालते हैं, तो सपोज कीजिए फ्लिपकार्ट पे डाल रहे हैं या फिर अमेजन पे डाल रहे हैं, तो वो सबसे पहले कहा जाता है कि वीपीएन सर्वर के थ्रू वो उसको ऑथेंटिकेट करता है, और ऑथेंटिकेट करने के बाद देन आफ्टर आपको वो एक्सेस प्रोवाइड करता है, और उसके बाद से आपको जो भी शॉपिंग करनी है या फिर पेमेंट करना है शॉपिंग के रिकॉर्डिंग, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, वो सिक्योर होता है एक तरीके से। और कोई भी तीसरा बंदा आप मतलब एश्योर हो सकते हैं कि कोई भी तीसरा बंदा उस नेटवर्क को हैक नहीं कर पाएगा, या फिर आप कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, जैसे लिंक जब इंक्रिप्टेड होता है दोस्तों, तो होता क्या है कि बंदा ये नहीं समझ पाता, जो अगर थर्ड पार्टी जो बीच में बैठा हुआ है ना, वो यही नहीं समझ पाता कि कम्युनिकेशन किसके और किसके बीच में हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या बातें, मतलब कि उसके अंदर वो क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है लिंक पे, मतलब लिंक ही इंक्रिप्ट होने का मतलब आप पकड़ ही नहीं पाएंगे ना कि पर्टिकुलर ये किसकी लिंक है, किससे कम्युनिकेट हो रहा है, क्या डाटा जा रहा है, क्या डाटा आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मोर मतलब कि काफी सिक्योर है, इसलिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मोस्टली यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ऑफिस में भी किया जाता है, ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके। मतलब सेल पर्पज के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग जितनी होती है वहां पे भी इनका यूज किया जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज किया जाता है। तो अभी तक तो दोस्तों हमने रिमोट एक्सेस वीपीएन की बात की, और आपको बताया कि किस तरीके से ये हमें पब्लिक नेटवर्क में एक प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हम पब्लिक का मतलब कि नॉर्मली जो वो इंटरनेट जिसका कोई भी यूज कर सकता है कहीं पे, बट से ऑफिस में अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि वो ऑफिस का नेटवर्क है, यानी वहां पे सिक्योरिटी पहले से इंप्लीमेंट है, तो वहां पे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे आपको वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, लेकिन अगर बात कीजिए कि अगर आप ऑफिस के बाहर के किसी पब्लिक नेटवर्क यानी कि जैसे इंटरनेट है रेलवे का, अगर उसको यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उस नेटवर्क को बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई एक अच्छा हैकर है तो जितने लोग भी उससे कनेक्ट हो रहे हैं उन सबका वो डाटा देख सकता है, चोरी कर सकता है। तो उस केस में चूंकि आपको सिक्योरिटी तो चाहिए, तो उस सिक्योरिटी को कौन प्रोवाइड करता है? आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है ना, और ये जो सर्वर जो लास्ट एंड पे बैठा हुआ है जो सबको चेक कर रहा है, ये आपका वर्चुअल टर्मिनल भी, मतलब वर्चुअल टर्मिनल भी कहलाता है। ठीक है ना, जो कि इंड टू इंड आपको मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे आपको ऑथेंटिकेशन देता है, और वही एक लास्ट एंड है जहां पे आप जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट उसी पर्टिकुलर लास्ट सर्वर के पास जाती है जो कि आपको ऑथेंटिकेट करता है। दूसरी चीज दोस्तों, कहने वाली बात एक और है कि ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है सिक्योर तो है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, लेकिन
हमेशा ये रिमोटली ही काम नहीं करता। कभी कभी हमें भाई रिमोटली एक्सेस करने का मतलब क्या है कि भाई 10 से 15 लोग 20 लोग कंपनी के कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयज हैं जो उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का हर एम्प्लॉय जो है वो बाहर नहीं घूमता, वो मोस्टली लोग ऑफिस में ही बैठ के काम करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर निकल के कंपनी के अकॉर्डिंग डील्स और सारी चीजें फाइनल करनी पड़ती हैं, तो बाहर जाके काम करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन दोस्तों ऑफिस टू ऑफिस के बीच में भी होता है। भाई यहाँ तो रिमोटली एक्सेस में तब तो चल जाएगा जब एक दो बंदे हैं और वो कहीं से भी मतलब कि एक्सेस करना चाहते हैं, तब तो ये वीपीएन, आपका रिमोट एक्सेस वीपीएन जो है वो ठीक है। लेकिन अगर दो ऑफिस का आपस में कम्युनिकेशन कराना है, ठीक है ना, जैसे सपोज कीजिए कि दिल्ली की बात करें और वहां पे 4-5 ऑफिसेस हैं, मतलब एक ही ऑफिस का कई सारी ब्रांच ऑफिस है, जैसे कि हेड ऑफिस अगर ओखला में है तो एक ब्रांच ऑफिस उसका गुड़गांव में है, एक ब्रांच ऑफिस उसका नोएडा में है, एक ब्रांच ऑफिस उसका कनॉट प्लेस में है, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग ऑफिसेज हैं, ठीक है, इन अलग अलग ऑफिसेज को अगर आपस में कम्युनिकेट कराना है तो यहाँ पे रिमोट वीपीएन का यूज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उस पर्टिकुलर एक ऑफिस के अंदर के जितने बंदे हैं और दूसरे ऑफिस के अंदर के जितने बंदे हैं वो सब आपस में एक दूसरे से डाटा का इंटरचेंज कर रहे हैं, तो रिमोटली ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि ऑफिस से ऑफिस को हम वर्चुअली जो है एक कनेक्ट करते हैं, दोनों तरफ एक वीपीएन सर्वर लगा होता है और वो वीपीएन सर्वर जो है पर्टिकुलर जो दो ब्रांचेस हैं उनके बीच में एक सिक्योर कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं कि जब भी इन दो ऑफिस का आपस में कम्युनिकेशन हो तो वो सेफ हो। तो जो ये दो ऑफिस जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इसको ही हम कहते हैं साइड टू साइड वीपीएन दोस्तों। जब दो अलग अलग ऑफिसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट करें, ठीक है, सिक्योर तरीके से, यानी उनके लिए एक अलग वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो जिसके थ्रू वो डाटा का इंटरचेंज कर सके, तो इसको हम कहते हैं साइड टू साइड वीपीएन। और साइड टू साइड वीपीएन में देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि साइड टू साइड वीपीएन इज आल्सो कॉल्ड एज राउटर टू राउटर वीपीएन and is commonly used in the large companies or organizations with branch office is different locations use side to side VPN to connect the network of one office location to the network at another office location, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो हम जैसे कि राउटर अगर लेते हैं तो राउटर भी कई टाइप के दोस्तों राउटर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 पोर्ट नहीं 4 पोर्ट भी राउटर में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि राउटर का कोई एक पोर्ट जो है आप पब्लिक नेटवर्क के लिए, यानी सपोज करिए कि आईएसपी का जो इंटरनेट है उसके लिए आपने रखा है, और जो दूसरा पोर्ट है वो आपने वर्चुअली जो है वो कनेक्ट किया है दूसरे ऑफिस के साथ, दूसरे ऑफिस के राउटर के साथ। तो ये जो कनेक्शन है कि जो डायरेक्ट कनेक्शन आपका एक राउटर से दूसरे राउटर के थ्रू हो रहा है ना, ठीक है ना, तो ये जो कनेक्शन है ये सेफ, मतलब इसमें क्या है कि इसमें किसी और का थर्ड पार्टी का रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है दो ऑफिस के बीच में, ठीक है, तो जब ये दो ऑफिस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है तो इसमें कोई तीसरा इंटरफेयर कर नहीं सकता। और जब ऑफिस चाहें कि जब भी कम्युनिकेशन करने की बात हो तो वो एक दूसरे से सिक्योरली ऑफिस टू ऑफिस कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट पब्लिक नेटवर्क में गए, ठीक है ना, यानी इंटरनेट का बिना यूज किए हुए भी वो दो ऑफिस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, अगर उनकी डिस्टेंस काफी ज्यादा है तब वो कहीं ना कहीं किसी एक रिपीटर का यूज करेंगे जो कि बीटीएस पे लगा होगा, और वो भी कोई नेटवर्क कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम अमेजोन की ही बात कर ले दोस्तों, तो अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन वो सेल की कंपनी है। सेल की कंपनी का मतलब क्या है, उसका काम है खरीदना बेचना, ठीक है ना, ऑर्डर को लेना और जितने भी प्रोडक्ट है उसको पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुंचाना। लेकिन इसमें कहीं इनकी नेटवर्किंग का रोल नहीं है, ठीक है ना। तो जब इनके नेटवर्किंग का रोल नहीं है तो ये इन्होंने क्या किया होगा कि अपना नेटवर्किंग का काम जो है ये किसी थर्ड पार्टी को, किसी अच्छे नेटवर्क वाली कंपनी को दिया होगा, ठीक है ना। और वो जो नेटवर्क वाली कंपनी है उन्होंने ही सारी सिक्योरिटी जो है इनको प्रोवाइड की होगी, चाहे वो वीपीएन सर्वर लगाना हो, चाहे वो दोनों अलग अलग साइट पे क्या कहते हैं एक ऐसी डिवाइस लगाना हो जिससे कि डायरेक्ट उनका कनेक्शन हो सके। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब सिंपल बात करिए कि अब क्लाउड कंप्यूटिंग की जो हम बात करते हैं तो हर कंपनी खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग बना के नहीं रखती, ठीक है ना। कंपनी जो क्या करती है कि वो दूसरे जो जिनका काम ही यही है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, या जिन्होंने दूसरे के डाटा को सेफ रखने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, वो लोग अपने मतलब क्लाउड की मतलब इस तरह की स्टोरेज की कंपनी बना के बैठे हुए हैं। और वो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो उनसे कॉन्टेक्ट करती हैं और वो अपने क्लाउड में उनको पैसे के हिसाब से उतना स्पेस प्रोवाइड करते हैं और उनका डाटा सेफ रखते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी क्या है कि मतलब कहने का मतलब मेरा इतना है कि हर कंपनी हर काम नहीं कर सकती,
ठीक है ना। तो जिस कंपनी का जो काम है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर किसी का काम है मतलब मार्केटिंग का, और उसके पास बहुत मतलब उससे उसको काफी फायदा होता है, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन भी सिक्योर रखने की जरूरत है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो वो सिक्योर रखना चाहता है उससे रिलेटेड उसके यहाँ कोई काम नहीं होता, तो वो क्या करती है कि तीसरे थर्ड पार्टी को हायर करती है और उसको कहती है कि भाई साहब कि आप जो है हमारे यहाँ सिक्योरिटी, हमारे डाटाबेस को किस तरीके से सिक्योर रखना है, मैनेज रखना है, उसका सारा काम आप देख लीजिए। ठीक है ना। तो वो जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है, फिर वो जो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो आपके यहाँ सारी सिक्योरिटी के मतलब कि आप साइड टू साइड वीपीएन या रिमोट एक्सेस वीपीएन, ये सारी फैसिलिटी जो है वो आके इंप्लीमेंट करते हैं। और अगर उसमें कोई भी चूक हो जाती है, जैसे इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मैंने एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कंपनी खोल के रखा हुआ है और सब लोग अपना डाटा मेरे यहाँ रख रहे हैं, तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता है कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई डाटा क्यों रखता है, कि अगर कोई भी चीज लॉस मतलब कि अगर हमारी कंपनी में आग लग जाए, ऑफिस में आग लग जाए, या फिर कुछ कोई घुस के कोई कंप्यूटर या मॉनिटर मतलब कुछ हार्ड डिस्क चुरा ले, तो उस कंडीशन में भी हमारा डाटा सेफ हो, ताकि हम भाई ताकि मतलब कि सब कुछ चोरी भी हो जाए तो भी हम ये एश्योर रहे कि नहीं हमारा डाटा जो है क्लाउड पे सेफ पड़ा हुआ है, हम दोबारा कंप्यूटर लाएंगे और दोबारा से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर कंपनी का डाटा लॉस हो जाता है उस क्लाउड से, ठीक है ना, तो बेटा ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसने उस कंपनी को ओपन किया, उसके लिए पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है ना। उस कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी में भी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में शायद पढ़ाया जाए, तो उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट की वो जो क्लाउड वाली कंपनी होती है वो एश्योर करती है अपने क्लाइंट को कि आपका डाटा किसी भी वे में फेल नहीं होगा। फेल नहीं होगा मतलब क्या, कि हमारे यहाँ से गायब नहीं होगा। अगर हमारे यहाँ से अगर वो गायब हो जाता है टेक्निकल इशू की वजह से, तो जो भी क्या कहते हैं फाइनेंशियल पेनाल्टी, मतलब कुछ एक पेनाल्टी होती है फाइनेंशियल, वो कंपनी जो उस पर्टिकुलर डाटाबेस को यूज कर रही है वो उस कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकती है, और उससे वो फाइनेंशियली जो हर्जाना है वो उसको वसूल कर सकती है। क्योंकि भाई आप जानते हैं कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। ठीक है ना। अगर आपके पास सटीक इंफॉर्मेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर सबसे महंगी चीज कोई है तो वो है इंफॉर्मेशन दोस्तों। तो हर बंदा चाहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन एकदम सेफ हो, कोई भी थर्ड पार्टी उसका यूज ना कर सके, और वो इसीलिए उन कंपनियों को जो क्लाउड पे उनके डाटा को सेफ रखते हैं उनको बहुत सारा पैसा भी प्रोवाइड करते हैं केवल कंपनी के डाटा को सेफ रखने के लिए। ठीक है ना। और अगर वो कंपनी का बंदा कहते हैं कि भाई साहब वो गलती से आपका डाटा चला गया, तो सोचिए उस कंपनी का कितना लॉस होगा। तो जब भी कोई भी मतलब कंपनी किसी वेंडर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है अपने यहाँ सिक्योरिटी के लिए, तो वो हमेशा एक एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों के बीच में साइन होता है कि भाई अगर किसी टेक्निकल रीजन की वजह से अगर आपका डाटा चला गया तो हम आप जो भी पेनाल्टी करेंगे हम उसके लिए तैयार है, हम उस पेनाल्टी को आपको वापस करेंगे, मतलब एज अ मतलब कि उसको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि किसी अगर मान लीजिए भूकंप आ जाए पूरी बिल्डिंग गिर जाए तो उसका ये उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं ये उसमें नहीं आते, मतलब ये उस एश्योरेंस में नहीं आते हैं। लेकिन इस नेचुरल डिजास्टर के अलावा और कुछ भी अगर होता है, समझ रहे हैं ना, जैसे कि मतलब कि उनका सिस्टम बैठ गया या कोई टेक्निकल उनका सिस्टम हैक हो गया जिससे कि सारा डाटा चला गया, तो वो सब फिर उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि उस कंपनी की जिसका डाटा है। ठीक है ना। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन और साइड टू साइड वीपीएन होप्स आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो साइड टू साइड वीपीएन है ये भी दो तरीके का होता है, एक तो इंट्रानेट बेस्ड और एक एक्स्ट्रानेट बेस्ड। तो जो इंट्रानेट बेस्ड होता है और एक्स्ट्रानेट, तो पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। ठीक है ना। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट ये तीन पॉइंट होते हैं। तो अगर हम इंट्रानेट की बात करें तो यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि एक ऑफिस है उसकी कई सारे ब्रांच ऑफिस हैं, तो जो ब्रांच ऑफिस आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, ठीक है ना, सीवीपीएन सिक्योरिटी के साथ, तो उसे हम कहते हैं इंट्रानेट, यानी कि कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। ठीक है ना। और अगर एक्स्ट्रानेट की बात करें तो कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो रहा है, मतलब कि अगर दो बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, वो आपस में अगर किसी चीज को लेके या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके अगर आपस में डिस्कस कर रही है, ठीक है ना, तो उनके बीच में भी जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो भी सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि दो कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट उनकी मीटिंग पे डिपेंड करता है।
ठीक है ना, उस इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो जब हम वीपीएन दो अलग अलग, जैसे क्या होता है कि 4 कंपनियां हैं जो मिलकर ही हमेशा अपना काम करती हैं, लेकिन चारों अलग अलग हैं, तो चारों कंपनियों के बीच में भी एक सिक्योर वीपीएन को हम इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि उन चारों कंपनियों को जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो वो उस वीपीएन लिंक का यूज करके आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो इंट्रानेट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की, यानी कि जब हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिसों के साथ कम्युनिकेट करता है, तब हम इंटरनेट बेस्ड वीपीएन का यूज करते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर की किसी दूसरी कंपनी के साथ डील कर रहा है और उसके साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उस केस में जो हम वीपीएन इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम एक्स्ट्रानेट वीपीएन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा, व्हेन कंपनी यूज साइड टू साइड वीपीएन टाइप टू कनेक्शन टू द ऑफिस टू अनदर कंपनी, इट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नेट बेस्ड वीपीएन। और ये दोस्तों, ये देखिए कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं, मतलब ये कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जो वीपीएन के अंदर यूज किए जाते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। और जिसमें एक ये भी है, देखिए, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग, यानी कि दो पॉइंट के बीच में टनल क्रिएट करना, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि दो टर्मिनल होंगे आपके, दोनों कंपनी में जो वीपीएन सर्वर लगे हुए हैं वो मतलब कि वो दोनों के दोनों क्या है, एक वीपीएन टर्मिनल की तरह काम करेंगे, और वो जो लिंक क्रिएट करेंगे उसी को हम कहेंगे वीपीएन टनल, ठीक है ना। और टनल का मतलब क्या कि एक ऐसा लिंक या एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू तो वही पर्टिकुलर कंपनी का बंदा आ जा सकता है, कोई दूसरा आ जा नहीं सकता। और एसएसएल और टीएलएस के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि ये दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप इंटरनेट पे कोई भी कम्युनिकेशन को मतलब किसी भी कम्युनिकेशन को अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई कोई तीसरा बंदा आपके मतलब डाटा को ना देख सके। तो ये देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, टनलिंग प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और एसएसएल एंड टीएलएस प्रोटोकॉल, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं जो कि वीपीएन यूज करता है, वीपीएन की स्ट्रेटजी में यूज किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन को सेफ रखा जा सके। और दोस्तों मैं बता दूं, टनलिंग जो प्रोटोकॉल है ये अक्सर उसमें यूज होता है रिमोट के लिए, और जो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है ये अक्सर यूज होता है साइड टू साइड वीपीएन के लिए। ठीक है, तो होप सो आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा।